हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद पोरवाल सिस्टर्स। एंड ये जो वीडियो है काफ़ी रिक्वेस्टिंग वीडियो है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करके कह रहे थे कि मैम आगे के चैप्टर आप कब करवाओगे। तो उनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है क्योंकि हम आज से ये सब जो है बुक के जो चैप्टर है कुछ हमने पहले करवा चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं और आगे के हम लोग हैं अब स्टडी करेंगे। सो चलिए क्लास 12th वाले जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपकी इस छोटी सी हेल्प से मेरी बहुत मदद हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर 7 शुरू करने वाले हैं। तो चैप्टर 7 जो है इंटीग्रल्स, इसमें से हमें आपके एग्ज़ाम में 12 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छा चैप्टर है। अगर हम इसको कवर कर लेंगे तो हमारे 12 मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से कवर करना है, सॉल्व याद रखने हैं। एंड जो आपको सॉल्व याद नहीं रखने, आपको क्या है, सॉल्व करने का तरीका याद होना चाहिए, आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इंटीग्रेशन की डेफिनेशन। द प्रोसेस बाय विच वी can find a known function with the help of the given differential coefficient is known as integration। इसको हम सिंबल से डिनोट करते हैं। f का इंटीग्रेशन हम विद रिस्पेक्ट ऑफ x से करते हैं, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं फंक्शन। ओके, एंड ये जो है आपको याद हो जाना चाहिए। कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। अगर आप सॉल्व करते हैं तो इनसे आपको जो है आपके सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगी। इनसे आप जो है क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ये जो फॉर्मूले हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों ही फॉर्मूले हैं इसमें, तो आप ये अच्छे से लर्न कर लीजिए। देखें, अगर आपके पास बुक नहीं है अभी तो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और फॉर्मूलेज, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, हम ये दोनों ही हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हमें ये सारे जो है क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं 19 क्वेश्चंस हैं, हम इन सबको विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स के से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस e⁻x। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन को हम i से डिनोट कर दिया हमने यहाँ पे, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस e⁻x dx। इसको हम dx इंटीग्रेशन करेंगे तो dx लिखते हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद हम करेंगे 2 को हम ऐसे कैसे बाहर लिख देंगे। अब इंटीग्रेशन इसके साथ इसका, फिर इंटीग्रेशन इसका, वो हमको अलग अलग लिखना है। तो 2 हमने बाहर लिख दिया क्योंकि 2 जो भी डिजिट होते हैं वो ऐसे कैसे होते हैं, सिर्फ हमें x के विद रिस्पेक्ट ऑफ x में हमको करना है। तो हमने लिख दिया x² इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। अब हम आपको मैंने बोला ही था कि फॉर्मूले अगर हमको याद होंगे तो हमारा जो है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जल्दी से सॉल्व हो सकते हैं। तो अब हमको देखना है कि जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूले याद होंगे। तो फॉर्मूला ये कहता है कि इंटीग्रेशन x⁻n dx, इसका होता है x⁻n + 1 अपॉन n + 1 प्लस कांस्टेंट, और n जो है नॉट इक्वल्स टू -1। इतना आप छोड़ दीजिए अभी।
आपको बस ये वाला याद रखना है इसमें। तो क्या हो गया 2, ये यहीं का है एज इट इज। एक्स टू द पावर 2 था, तो 2 था तो n की जगह आ गया 2, एक्स टू द पावर 2, तो 2n+1, तो 2+1 3 अपॉन n+1, तो 2+1 3। आगे आपको समझ में कि 2 यहाँ से आया है, उसके बाद x जो है वो हमने इस सूत्र से लिखा है। देखिए ये जो सूत्र है हमने यहाँ से लिखा है, तो n+1 आया था तो 2+1 3 और n+1 यहाँ पे तो 3, x टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। वो भी आप फॉर्मूले देखेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। प्लस कांस्टेंट, ये हमने यहाँ पे कांस्टेंट दोनों का लिख दिया, तो अब हम लिख देते 2/3 x टू द पावर 3 प्लस e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन और आपको जल्दी से समझ में भी आ जाएगा ये। उसी तरह से हम नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x टू द पावर x² ब्रैकेट में 1 माइनस 1/x²। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं लेट इंटीग्रेशन ऑफ x²। ये हमको पूरा, जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो ऐसे लिखना पड़ता है x² 1 माइनस 1/x² dx। तो सबसे पहले हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई किया तो x अंदर का यहाँ किया तो x² माइनस एज इट इज, फिर x² यहाँ आया तो x² अपॉन x² हो गया 1, क्योंकि दोनों सेम थे तो माइनस हो गए, कट गए, अपॉन में थे तो, और dx एज इट इज। अब हमको x² dx माइनस 1 dx। तो आप ओके, जो ये x² है उसका हमने अभी पहले बताया था सूत्र, वो आपको अब याद रखना है कि मैंने क्या सूत्र बताया था। देखिए ये x टू द पावर n dx इक्वल्स टू क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो अब इसका क्या होगा, यहाँ पे x की पावर 3 अपॉन 3, ये तो हमने उस फॉर्मूले से इसका कर दिया है सॉल्व। अब ये जो है इंटीग्रेशन dx 1 लिखे या ना लिखे 1 होता ही है, तो इंटीग्रेशन dx का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, इंटीग्रेशन dx इक्वल्स टू x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो जो हमने ये x है वो यहाँ लिखा है, माइनस dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है प्लस कांस्टेंट। तो ये सेकंड वाले का आंसर हमारा आ गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, x टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन x²। सो हम लेट इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन को हम आई से डिनोट कर दिया, उसके बाद हमने लिया इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन x² dx। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके अपोन में इसको अलग कर दिया सेपरेट, और माइनस 1/x सेपरेट कर दिया। तो हमने लिखा है यहाँ पर x टू द पावर 3 अपॉन x² dx, यहाँ से इंटीग्रेशन माइनस एज इट इज 1/x² dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, ये आ गया। अब क्या करना है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। इस इंटीग्रेशन करने से पहले इसको हम सॉल्व कर लेते। x² और x टू पावर 3 था यहाँ पे, तो x² से 2 कट गए तो 1 जो है इसकी पावर बच चुकी है। तो इंटीग्रेशन x dx माइनस, इसको हमने लिख दिया, ये अपोन में है x², तो इसको हम ऊपर लाते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। तो हम किसी भी डिजिट, किसी को भी ऐसे ऊपर लाना हो तो उसकी जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 2x dx। ठीक है, तो अब हमने इसका जो फॉर्मूला था आपको पता ही है,
कि इंटीग्रेशन एन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और सी होता है तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन क्या हो गया, एक्स टू द पावर वन प्लस वन तो टू अपॉन एन प्लस वन तो टू। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो इसका जो होता है वही फॉर्मूला होता है एन प्लस वन, तो माइनस टू है प्लस वन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस वन रह जाएगा, और यहाँ पे जो है वही माइनस टू प्लस वन तो माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट। अब हम इसको अच्छे से लिख देते हैं, जो भी है इसको सॉल्व करके लिखते हैं, तो एक्स टू द पावर टू अपॉन टू प्लस जो है ये माइनस हो गया, इसका जो माइनस है ये वाला, और ये वाला माइनस प्लस बन चुके हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है, और ये ऊपर गया तो ये प्लस बन चुका है, एंड वन अपॉन एक्स, ये कैसे आया, इसकी पावर माइनस में है तो इस एक्स को हम अपोन में ला रहे हैं, तो क्या हो गया एक्स नीचे आ गया, तो ये बन चुका है वन अपॉन एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, और अगर अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और नोट डाउन भी कर लीजिए अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स टू पावर टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो पूरी जो एक हमको जो दिया हुआ है इक्वेशन बोल सकते हैं या जो भी, वो हमने यहाँ लिख दिया और dx। ठीक है, अब हम इसको सबके साथ सेपरेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर टू बाई थ्री dx, टू अपन थ्री dx प्लस टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x dx माइनस वन अपॉन एक्स dx। ठीक है, अब हम उसको वही इससे सॉल्व करेंगे कि एक्स टू द पावर n प्लस वन एक्स टू द पावर n dx इक्वल्स टू n प्लस वन प्लस सी। ओके, ये फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया है इस वाले को, तो एक्स टू द पावर n प्लस वन, तो आंसर हमारा आ जाएगा टू प्लस, मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ आपको, टू अपॉन थ्री प्लस वन तो थ्री ऐसे एज इट इज, टू प्लस थ्री तो फाइव बाय थ्री, ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, एक्स टू द पावर n प्लस वन का फाइव अपॉन थ्री और अपॉन में आ गया फाइव अपॉन थ्री, प्लस इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे वही एज इट इज, e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x से इंटीग्रेशन करने पर, तो टू e टू द पावर x माइनस हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू log x प्लस कॉन्स्टेंट c, तो बस उसी फॉर्मूले से हमने ये लिखा है log x प्लस c, और ये माइनस यहाँ का, तो हम इसका आंसर लिख देते हैं i इक्वल्स टू थ्री। अब इस थ्री बाय फाइव हमने कैसे लिखा है समझिए, सी को हमने वहां पहुंचाया है, ये अपोन में था तो ऊपर चला जाएगा, एंड थ्री बाय फाइव एक्स टू द पावर फाइव अपॉन थ्री प्लस टू ई टू द पावर एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट, तो ये आंसर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है रूट एक्स ब्रैकेट में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, अब हमका इस इंटीग्रेशन निकालना है विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, तो चलिए करते हैं इसको भी हम। सबसे पहले हमको इंटीग्रेशन, ये जो पूरी इक्वेशन जो हमने दिया हुआ है वो पूरा लिखना है, रूट एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। अब हमको रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू द पावर वन बाय टू। ठीक है,
तो रूट एक्स 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, तो 3 एज इट इज, रूट 1/2 प्लस एक्स टू द पावर 2। तो अब हम इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स टू द पावर 1/2 का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5/2 प्लस 2 एज इट इज, एक्स टू द पावर 1/2 का हम अगर एक्स से एक्स की पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/2 उसका जो है एक्स टू द पावर 3/2 आएगा। उसके बाद 3 एक्स टू द पावर 1/2 एज इट इज एंड डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है? जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ है जो नहीं समझ में आ रही है, तो मैं उस पर काम ज़रूर करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं 3 हम बाहर आ चुका है, क्योंकि जो भी डिजिट होते हैं उनका इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो बाहर आ जाते हैं। तो हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 5/2 डी एक्स प्लस 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 3/2 डी एक्स प्लस 3 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 dx। ठीक है, ये वही फॉर्मूले से होगा कि एक्स टू द पावर n dx इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n+1 बाय n+1। तो करते हैं, देखते हैं। I इक्वल्स टू 3 एज इट इज, एक्स टू द पावर n+1 करेंगे तो 1 जोड़ने पर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 2 एज इट इज, यहाँ से 3/2 प्लस 1 तो एक्स टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3 एक्स टू द पावर 3/2 1/2 प्लस 1 तो 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये क्या होगा, ये जो 2 है वो अपॉन में है और वहाँ ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 3 इंटू 2 तो 6/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस ये जो 2 है उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 4/5 एक्स टू द पावर x/2 प्लस अब ये जो 2 है वहाँ जाएगा तो 6 3 टू जा 6 तो 6/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, जो भी कट रहा है वो हम इसको सॉल्व कर देंगे और चलिए देखते हैं। तो I 6/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस तो ये है 3 से जो सॉल्व हो रहा था तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 तो 2 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया है। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप पहली बार विज़िट किए हैं। अगर आप देखना चाहते हो और आगे की वीडियो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, एक लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आगे आप वीडियोस बनाती रहूं। और जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो, मेरी भी हेल्प हो। और बस कमेंट्स करते रहिए, बताते रहिए कि क्या आपको समझ में आया है, क्या आपको समझ में नहीं आया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, आईडी है स्टडी विद पोरवाल सिस्टर, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो आप मुझे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं एंड कमेंट्स कर दीजिए, क्योंकि कमेंट्स मैं जल्दी पढ़ूँगी। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। अभी यहाँ तक आप सॉल्व कीजिए, 5 क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताए हैं। कल हम लेके आएंगे नेक्स्ट के जो है बाकी क्वेश्चंस पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में आपको यहाँ तक आपको सॉल्व करना है और नोट्स भी आप बनाते रहिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में पढ़ाई करने में हेल्प होती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।